एक समय की बात है। एक सुंदर से पहाड़ी राज्य में राजकुमार अर्जुन रहता था। साहसी, बुद्धिमान और जनप्रिय। पड़ोसी राज्य में राजकुमारी सायरा थी, ज्ञान में निपुण, कोमल हृदय और हर जीव जंतु से प्रेम करने वाली। एक दिन जब जंगल में अचानक अंधेरा छा गया और रहस्यमय छाया वनवासियों को डरा रही थी, दोनों राजघरानों ने अपने उत्तराधिकारी भेजे। अर्जुन और सायरा पहली बार मिलने पर दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं की प्रशंसा की और मिलकर उन्होंने एक रणनीति बनाई। सायरा ने जंगल की आत्मा से संवाद किया, जो एक पुराना वट वृक्ष था, और जाना कि छाया असंतुलित प्रकृति के कारण आई है। अर्जुन ने अपनी तलवार नहीं, बुद्धि और सहानुभूति का उपयोग करके उस ऊर्जा का संतुलन वापस लाया। राज्य में उजाला लौट आया और दोनों राज्यों ने मिलकर द्वीपदीप संघ बनाया, एक ऐसा गठबंधन जहां शक्ति और करुणा साथ साथ चलते हैं। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी सायरा की गाथा। द्वीपदीप के रक्षक सायरा और अर्जुन ने जब जंगल की छाया को शांत कर दिया तो राज्यों में हर्ष छा गया। लेकिन वह केवल एक शुरुआत थी, रहस्यमय निमंत्रण। कुछ ही दिन बाद सायरा के पास एक सुनहरा कबूतर संदेश लाया। उस पर लिखा था, जो सत्य के पथ पर चले हैं उन्हें सप्तचक्र द्वार बुलाते हैं। सायरा और अर्जुन ने अपने गुरुजनों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि सप्तचक्र द्वार एक प्राचीन रहस्य है। 7 द्वार जो 7 गुणों की परीक्षा लेते हैं: साहस, करुणा, ज्ञान, निष्ठा, धैर्य, त्याग और प्रेम। पहली परीक्षा साहस की घाटी। उन्हें पहली परीक्षा साहस की घाटी में देनी थी। वहां अंधेरे की राक्षसी छायाएं थीं जो डर को रूप दे देती थीं। अर्जुन को तब अपने सबसे गहरे भय, अपने पिता की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सायरा ने उसका हाथ थामकर कहा, जो हृदय से डरे वही सच्चा साहसी होता है। डर को स्वीकार कर अर्जुन ने प्रकाश की शक्ति से छाया को हराया। वन देवता और करुणा की झील। अगली परीक्षा एक झील थी जिसमें घायल जीवों की आत्माएं भटक रही थीं। सायरा ने उन्हें संगीत और प्रेम से सांत्वना दी और झील शांत हो गई। वन देवता ने आशीर्वाद दिया, जो करुणा बोता है वही समृद्धि काटता है। विश्वासघात। इसी यात्रा में उनके साथ एक रहस्यमय योद्धा भी चल रहा था। नाम था वीरयश। परंतु सच्चाई ये थी कि वह अंधकार के राजा कालासुर का दूत था, जो सप्तचक्र द्वार को तोड़कर अंधकार फैलाना चाहता था। सायरा की समझ और अर्जुन की सजगता ने उसे पहचान लिया। लेकिन वीरयश का हृदय सायरा की दया से बदल गया और उसने स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर प्रायश्चित चुना। अंतिम द्वार, प्रेम और बलिदान। अंत में सप्तचक्र का सबसे कठिन द्वार था प्रेम का द्वार, जहां एक को दूसरे के लिए त्याग करना था। द्वार खुलने के लिए जरूरी था कि सायरा या अर्जुन किसी एक को शक्ति से वंचित होना पड़े। सायरा बिना हिचकिचाए आगे बढ़ी। अगर अर्जुन रक्षक है तो मैं उसकी शक्ति बन जाऊंगी, स्वयं शक्ति खोकर भी। लेकिन द्वार ने कहा, सच्चा प्रेम बलिदान में नहीं, समझ में है। तुम दोनों उत्तीर्ण हुए। द्वीपदीप का उत्थान, सप्तचक्र का रहस्य दोनों ने सुलझा लिया और वे द्वीपदीप के संरक्षक बने। उनका गठबंधन केवल राज्यों का नहीं, आत्माओं का था। उनके जीवन की गाथा लोक कथाओं में गाई जाने लगी। अंतिम युग की पुकार, भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणी। सप्तचक्र द्वार पार करने के बाद अर्जुन और सायरा को एक साधु मिला, ऋषि एकतत्व। उन्होंने भविष्यवाणी की, सप्तचक्र पार करके जो 2 आत्माएं जुड़ी हैं उनका मिलन ही तीसरे युग की रक्षा करेगा। लेकिन अंधकार फिर लौटेगा, इस बार मुखौटा पहनकर। उन्हें बताया गया कि कालासुर का असली रूप अभी प्रकट नहीं हुआ। वह एक परछाई है जो मानव रूप में राज्य के भीतर ही जन्म ले चुका है। सिंहासन का संकट। सायरा के राज्य में अचानक षड्यंत्र बढ़ने लगे।
मंत्रिमंडल बांटने लगा। जनता में अविश्वास फैल गया। अर्जुन ने जब मदद करनी चाही, कुछ दरबारियों ने उसे बाहरी हस्तक्षेप कहा। दोस्ती की परीक्षा थी। सायरा ने साहस दिखाया और सत्ता से अलग होकर लोगों के बीच रहना शुरू किया, उन्हें सुनना, समझना और उनका विश्वास जीतना। अर्जुन ने राज्य में शिक्षा और संवाद की व्यवस्था की युद्ध नहीं, विचार की शक्ति से। शून्य दर्पण छाया की दुनिया, दोनों को ऋषि एक तत्व ने एक रहस्यमय यंत्र दिया। शून्य दर्पण, जो किसी व्यक्ति की आत्मा का असली प्रतिबिंब दिखाता है। राजमहल में एक सेवक की आत्मा देखी गई, जिसमें कालासुर की ऊर्जा थी। वह सेवक ही असली छाया का वंशज निकला, जिसे लोगों ने जन्म से ही नजरअंदाज किया था। उसके भीतर की पीड़ा ने अंधकार को स्थान दिया। सायरा और अर्जुन ने उसका हृदय जीतने की कोशिश की। फकालासुर ने द्वीप दीप पर धुंध फैला दी। लोग भय में जीने लगे। अर्जुन को अपने विचारों पर संदेह होने लगा। क्या शांति की राह ही सच्ची है, जब दुनिया तलवार मांगती है? सायरा ने उसका हाथ थामा। जब दुनिया शोर करे, तब शांत स्वर ही क्रांति लाते हैं। उन्होंने अंततः एक नया मंत्र सीखा, एकता की ऊर्जा, जिससे संवेद संकल्प शक्ति बनती है। पूरे राज्य ने मिलकर बिना शस्त्र उठाए ध्वनि की तरंगों से छाया को मात दी। कालासुर के अस्त होने पर सप्तचक्र आकाश से पृथ्वी पर आ गए। अब वे किसी द्वार के रूप में नहीं, जन चेतना में बदल गए। अर्जुन और सायरा कोई राजा रानी नहीं बने। उन्होंने ज्ञान संघ की स्थापना की, जहां हर बच्चा नेतृत्व और करुणा सीख सके। कालासुर की हार के बाद सप्तचक्र शक्तियां धरती पर बिखर गईं, लेकिन साथ ही समय की गति भी असंतुलित हो गई। अर्जुन और सायरा को यथार्थ लोक जाना पड़ा, वह स्थान जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं। वहां उन्हें योगिनी त्रयी मिली, 3 रहस्यमयी स्त्रियां जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षक थीं। उन्होंने चेताया, तुम्हारे संघर्ष ने तीसरे युग की दीवारें हिला दी हैं। समय का सिंहासन रिक्त हो गया है। कालयात्री का उदय। इन्हीं गड़बड़ियों के बीच एक अन्य आत्मा जागी, कालयात्री। वह न तो पूर्ण अंधकार था, न ही प्रकाश, बल्कि केवल आत्मलाभ की आकांक्षा। उसने 7 चक्रों को बांटकर समय की धाराओं में छुपा दिया, अलग अलग युगों में। अब अर्जुन और सायरा को हर युग में जाना था। धातु युग, जल युग, अग्नि युग, वायु युग, वैराग्य युग, संकल्प युग और विस्मृति युग, और उन चक्रों को खोजकर संतुलन बहाल करना था। सप्तयुग यात्रा, हर युग में उन्हें स्वयं के एक पक्ष से भिद्दना पड़ा। धातु युग, अर्जुन को अपने भीतर की कठोरता और निर्णय प्रियता को संतुलित करना पड़ा। जल युग, सायरा को अपनी भावनाओं की लहरों को स्वीकार कर संयम सीखना पड़ा। अग्नि युग, गुस्से और शक्ति के नशे से उभरकर उन्होंने करुणा की अग्नि जलाई। वायु युग, दोनों को अभिमान की ऊंचाइयों से पृथ्वी का धैर्य अपनाना पड़ा। वैराग्य युग, मोह ममता का त्याग और अपने कर्मों का निर्वाह। संकल्प युग, आत्म परिभाषा की दृढ़ता, मैं कौन हूं बिना ताज के। विस्मृति युग, सबसे कठिन, जहां वे एक दूसरे को भी भूल गए थे। विस्मृति युग में ही प्रेम की स्मृति एक गीत बनकर लौटी, वही गीत जिसने उन्हें फिर से जोड़ दिया। ना मैं तू, ना तू, मैं हम वही हैं जो प्रेम का क्षण कहता है। अंतिम स्पर्श, त्रिकाल संगम, सप्तचक्र पुनः जागे और समय की धाराएं एक बिंदु पर आ गईं, त्रिकाल संगम पर। वहां अर्जुन और सायरा को एक अंतिम चुनाव करना था। क्या तुम सत्ता संभालोगे या ज्ञान बांटोगे? उन्होंने सत्ता छोड़कर लोकगाथा मंडल की स्थापना की, जहां हर बालक को सप्तचक्र की कहानियां सिखाई जाती हैं।